ने पूनम से कुछ ना कुछ खरीदा और बिना मोल भाव किए उसे पैसे भी दिए और दोबारा आने के लिए भी कहा। पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तक दोपहर हो चुकी थी। पास ही एक मंदिर के प्रांगण में बैठकर पूनम ने सोनू को दूध पिलाया और खुद भी खाना खाया। थोड़ा सुस्ताकर वह दूसरे इलाके की तरफ निकल गई। वहाँ भी पूनम को कुछ आमदनी हो गई। घर लौटते हुए पूनम मंदिर गई और भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने एक सिक्का दान पेटी में डाल दिया। जब पूनम घर पहुँची तब उसने सारी कमाई मुकुल के हाथों में रखते हुए कहा, लो अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। पैसे को एक किनारे रखते हुए मुकुल रो पड़ा। अजी क्या हुआ, बहुत तकलीफ है क्या, अस्पताल चलोगे? पूनम घबरा कर बोली, नहीं रे पकली, ये तकलीफ तो मन की है। एक ही दिन में तेरा चेहरा कैसा पीला पड़ गया और ये तेरे पैर देख छाले पड़ गए हैं इनमें। मैं कितना नीच हूँ कि अपनी पत्नी का ध्यान भी नहीं रख पा रहा। कहते हुए मुकुल को हिचकियाँ बंध गई। छी, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? खबरदार, जो कभी ऐसे शब्द मेरे पति के लिए कहे तो तुमने, नहीं तो देख लेना बस। मेरा ख्याल अब तक किसने रखा? जीवन के उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहता है जी। पति और पत्नी का तो रिश्ता ही इसीलिए बना है कि बुढ़ापे तक, अंतिम सांस तक वो एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनकर रहे। पूनम ने अपने आंचल से मुकुल के आंसू पोंछते हुए कहा, सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरी पुन्नो सिर्फ मेरे सुख की ही नहीं, दुख की भी साथी है। मुकुल इतने दिनों में पहली बार मुस्कुराया। अम्मा बाबू, आप लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, सोनी ने कहा तो पूनम ने उसे गोद में उठा लिया। मेरी सोनी बेटी को अकेले कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? पूनम ने पूछा। नहीं अम्मा, मैंने बापू को दवा खाना सब दे दिया वक्त से और खुद भी खाना खा लिया। बापू के पास बैठकर पढ़ाई भी कर ली। पता है अम्मा, आज बापू ने मुझे 100 तक गिनती सिखाई। सोनी ने बड़े उत्साह से बोला। वाह मेरी होशियार बेटी, मैं तो 5वीं तक ही पढ़ी हूँ, पर तू खूब मन लगाकर पढ़ना, पूनम ने उसको कहा। हाँ अम्मा, फिर तुम दोनों को गली गली घूमना नहीं पड़ेगा, कहते हुए सोनी ने अपनी नन्ही सी आंखें मटकाई। उसकी बात सुनकर मुकुल ने दुलार से उसके माथे को चूम लिया। अब पूनम नियमित रूप से चूड़ियाँ बेचने जाने लगी थी। किसी दिन अच्छी आमदनी हो जाती, किसी दिन कुछ नहीं मिलता, लेकिन पूनम ने अपना मन निराशा से नहीं भरा। मुकुल के स्वास्थ्य में भी अब पहले से ज़्यादा सुधार था, क्योंकि पूनम उस पर पूरा ध्यान दे रही थी। आज नवरात्रि का पहला दिन था। पूनम ने जैसे ही चूड़ियों की टोकरी सर पर रखी, सोनी बोली, अम्मा आज जल्दी घर आओगी ना? क्यों बिटिया, क्या हुआ? आज माता रानी आ रही है माँ, तो मेरा मंदिर जाने का बहुत मन है। ठीक है, हम अपनी सोनी को मंदिर ज़रूर लेके जाएंगे माता रानी से मिलवाने, पूनम ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। शाम में पूनम और सोनी मंदिर गए और वहाँ पर माता रानी के दर्शन किए और बैठ गए। वहाँ बैठकर सोनी ने कहा, पता है अम्मा, मैंने माता रानी से कहा है कि वे तुम्हें बहुत जल्दी से जल्दी खूब सारा पैसा दें, ताकि तुम्हें रोज़ इतनी तकलीफ़ ना हो। उसकी बात सुनकर पूनम ने कहा, ये तो तुमने गलत कहा बिटिया। माता रानी से हमेशा कहना चाहिए कि उन्होंने जो हमें हाथ दिए हैं वो सही सलामत रहें, हम उनसे मेहनत करें और खूब तरक्की करें। जो जितना मेहनत करे उसको उतना ही फल भगवान ज़रूर दे। पूनम और सोनी की ये बातें पास में बैठी हुई एक महिला सुन रही थी, जिनका नाम लता था और वो डेली मंदिर आती थी। पूनम को भी अक्सर वो सर पर टोकरी उठाए गोद में बच्चे को लिए कड़ी धूप में आते जाते देखा करती थी। उसके इस कठिन जीवन के बावजूद उसके मुंह से ऐसी बातें सुन के लता जी को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझसे आधी उम्र की इस बच्ची की सोच कितनी ऊंची है, और एक मैं हूँ कि बेचारी बहू की मदद ना मांग ले मुझसे, कुछ करने के लिए ना कह दे मुझे, इसीलिए बहाने बनाकर घर से बाहर भटकती रहती हूँ, जबकि वो मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं
और अभी तो मेरा ये शरीर भी बिल्कुल सही सलामत है। लता जी मानो स्वयं से ही कह रही थी। जब पूनम और सोनी उठकर अपने घर की तरफ जाने लगी तब वो लता जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पूनम के घर के पास पहुंचकर उसके घर की दशा स्थिति देखकर ना जाने क्यों उनकी आंखों से आंसू आ गए। इतनी मुश्किलों के बावजूद हर वक्त में पूनम मुस्कुराती रहती थी, उसका चेहरा खिलखिलाता रहता था और सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में हर वक्त असंतोष और शिकायत की भावना। इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हुए लता जी बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती हैं। मन ही मन कुछ सोचकर लता जी मंदिर लौट आई। इस मंदिर के पुजारी जी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। मंदिर पहुंचकर लता जी ने पुजारी से कुछ बातें की और अपने घर चली गई। घर पहुंचकर लता जी ने अपनी बहू रानी को बुलाया और उससे माफ़ी मांगते हुए, बहू, बड़े तो अक्सर बच्चों की गलतियां माफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी बड़ों की गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए। आज से मैं अपनी जिम्मेदारियों से अपने घर से पीछा छुड़ाकर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? आपकी भी आराम चाहिए, अपने लिए वक्त चाहिए, समझती हूँ मैं। कहते हुए रानी मुस्कुराई। तेरे होते हुए मुझे अपने आराम की चिंता नहीं, पर किसी और की चिंता है, जिसके लिए मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद माँ जी? रानी ने पूछा। लता जी पूनम के बारे में बताते हुए बोली, आजकल सरकार ने गरीब व्यापारियों की मदद के लिए कितनी योजनाएं चला रखी है ना। तू जरा अपने भाई रजत से बात करना, वो बैंक में है ना। हम उसे मेहनती बच्ची की मदद करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर रानी ने कहा, मैं अभी ही बात कर लेती हूँ माँ जी। रजत से बात करने के बाद रानी ने लता जी को सब समझाया। अब लता जी को बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार था। अगले दिन दोपहर में सुस्ताने के लिए जब पूनम मंदिर में गई तब लता जी पूनम के पास पहुंची और बोली, बेटी, मुझे और पुजारी जी को तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर पूनम हैरानी से देखने लगी। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ बेटी। वो देखो, पुजारी जी तुम्हारी ही प्रतीक्षा में अभी तक रुके हुए हैं, चलो मेरे साथ। लता जी ने फिर कहा। आश्चर्यचकित सी पूनम उसके साथ पुजारी जी के पास चल पड़ी, जो कि मंदिर के गर्भगृह में बैठे थे भगवान के पास। वहां पहुंचकर पूनम ने भगवान को और फिर पुजारी जी को प्रणाम किया। बैठो बेटी, पुजारी जी बोले। पुजारी जी ने लता जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये माता जी रोज़ तुम्हें देखती हैं, सर पर टोकरी और गोद में मुन्ने को लेकर जाते आते। कल तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बातें सुनकर इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके जीवन को भी एक दिशा मिल गई हो, इसीलिए ये तुम्हारी मदद करना चाहती हैं। मेरी मदद? पर क्यों, कैसे? पूनम ने सवाल किया। क्यों का जवाब ये है बेटी कि इस समाज में रहने के नाते हम सबका फ़र्ज है कि हम यथासंभव एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। और कैसे का जवाब ये है कि शायद तुम्हें पता नहीं, आजकल सरकार ने तुम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। उनकी मदद से तुम एकदम कम ब्याज पर बैंक से पैसे ले सकती हो और उससे अपनी दुकान खोल सकती हो। फिर तुम्हें छोटे से बच्चे को लेकर इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा एक बेटा बैंक में है, वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा बेटी। आप सच कह रही हैं माता जी, मेरी अपनी दुकान हो सकती है? पूनम ने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल हो सकती है बेटी, लता जी ने कहा। मुझे तो ये सब ब्याज वगैरह की बातें ठीक से समझ आती नहीं, पर मैं अपने पति को बोलूँगी, आपके बेटे से मिलेंगे। हम उनसे कब मिल सकते हैं? आज शाम को, मेरा घर यहीं से ज़्यादा दूर नहीं है, तुम अपने पति के साथ आ जाना, मैं उसे बुला कर रखूँगी, लता जी ने कहा। लता जी ने उनके घर का पता समझकर पूनम उन्हें और पुजारी जी को प्रणाम कर कर चली गई।
अब जब उसने दूसरे इलाके में जाना भी रद्द कर दिया और अपने घर चली गई। घर पहुंचकर पूनम ने मुकुल को लता जी की कही सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर मुकुल खुश होता है और बोला, ऐसा लगता है पुन्नो, माता जी के रूप में माता रानी ही हमारी मदद के लिए आ गई हैं। हम उनके घर जरूर चलेंगे। शाम को तय वक्त पर पूनम और मुकुल लता जी के घर पहुँचे। लता जी ने अपने बेटे बहू के साथ साथ अपनी बहू के भाई रजत से भी उनका परिचय कराया, जो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर था। रजत ने मुकुल को लोन की सारी स्थिति प्रक्रिया सब समझा दी और मदद का पूरा आश्वासन दिया। मुकुल ने स्टेशन के पास वाली मार्केट में एक छोटी सी दुकान बहुत पहले से देख रखी थी, जो कि उनके घर से भी ज़्यादा दूर नहीं थी। अब उस दुकान को अपना बनाने का सपना मुकुल और पूनम का सच होता हुआ नजर आ रहा था। रजत की मदद से कुछ दिन के बाद मुकुल और पूनम को लोन की रकम मिल गई, जिससे उन्होंने दुकान का एडवांस दे दिया और कुछ पैसे दुकान के सामान के लिए रख लिए। दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके लिए सपनों के महल से बढ़कर थी। पास के शहर में जहाँ से मुकुल चूड़ियाँ लाता था, वहाँ वो पूनम को साथ लेकर पहुँचा। मुकुल चाहता था कि अब पूनम भी सारा काम सीख ले, ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी आए तो वो घर और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ इस काम को भी देख ले। जिन लोगों से वो चूड़ियाँ खरीदा करता था, उन्होंने सब मुकुल की बीमारी होने का पता चला और पूनम के चूड़ी बेचने से लेकर अब दुकान खोलने की बातें सुनी तो उनकी हिम्मत की बहुत तारीफ़ की। मुकुल और पूनम को सलाह देते हुए बोले, जब तुम लोगों ने इतना किया है तो एक काम और करो। ये देखो, इसे स्मार्टफोन कहते हैं। एक सस्ता सा ऐसा ही फ़ोन खरीद लो। हम तुम्हें इसी पर हर महीने चूड़ियों के नए नए डिज़ाइन भेज दिया करेंगे। जो तुम्हें दुकान के लिए चाहिए होगी बता देना, वो माल सीधे तुम्हारी दुकान पर पहुंचा देंगे। आने जाने की परेशानी से बच जाओगे और जो खर्च तुम्हारा आने जाने में होगा वो तुम जो आदमी हम भेजेंगे उसको दे देना। मुकुल और पूनम को उनकी बातें ठीक लगी। उन्होंने वहीं पर फ़ोन खरीदकर उनसे फ़ोन चलाना भी सीख लिया और कुछ माल लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। जिन जिन इलाकों में मुकुल और फिर पूनम चूड़ियाँ बेचने जाया करती थी, उन सब जगहों पर पूनम ने अपनी दुकान के बारे में सबको बताया और आने का आग्रह किया। दीपावली के शुभ अवसर पर पूनम और मुकुल की दुकानों का शुभारंभ होने वाला था। मुकुल के आराम की ज़रूरत को देखते हुए ज़्यादातर काम और सारी भागदौड़ पूनम ही कर रही थी, लेकिन दुकान का बोर्ड बनवाने के लिए मुकुल स्वयं जाना चाहता था, वो भी अकेले। उसकी जिद के आगे हार कर पूनम ने उसे जाने दिया, पर जब जो बोर्ड बनकर आया तब पूनम ने देखा उस पर लिखा था पूनम की चूड़ियाँ। अरे ये क्या जी, मेरा नाम क्यों लिखवा लाए हो? पूनम ने पूछा। क्योंकि ये दुकान तुम्हारी मेहनत का फल है पुन्नो, ये तुम्हारी पहचान है और मैं तुमसे तुम्हारी पहचान नहीं छीन सकता, मुकुल ने कहा। ये क्या, तुम मेरा तुम्हारा करने लगे? मैं तो बस कुछ कदम चली हूँ। बना बनाया रास्ता तो मुझे आपने ही दिखाया है, जो भी कहो, लेकिन ये दुकान तो तुम्हारी ही है, तुम्हारी ही रहेगी, तुम ही मालकिन बनकर ठाठ। दीपावली के दिन अपने दोनों बच्चों से दुकान का फीता कटवाते हुए मुकुल और पूनम की आंखों में आने वाले सुखद दिनों के सपने तैर रहे थे, जो एक जागरूक समाज की मदद से संभव हो सका था। दुकान की पहली चूड़ियाँ लताजी और उनकी बहू रानी सोनी से दिलवाते हुए पूनम ने जब उन्हें धन्यवाद कहा, तब उन्हें भी अपने जीवन में एक सार्थक काम करने की संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। दुकान के अंदर लगी माता रानी की तस्वीर के आगे छोटे से सोनू को गोद में लिए नन्ही सी सोनी गा रही थी, देखो देखो भाई, माता रानी आई और हमारी अपनी दुकान लाई। मुकुल और पूनम हमेशा की तरह बस अपने हाथों
के लिए मेहनत करने की शक्ति मांगते हुए माता रानी के आगे श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।